दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप निकालना बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक अच्छे से देख लेते हैं और बहुत ध्यान से समझ लेते हैं तो आपको इसमें फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें आप वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप निकालना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि वृत्त क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है। और आपने वृत्त में त्रिज्या, व्यास और ये नाम सुने होंगे, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होती है। तो आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इस वीडियो के लास्ट में आपको एक सवाल दिया जाएगा जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो देखते हैं कितने लोग उसका आंसर बिल्कुल सही बता पाते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि एक वृत्त बनाया कैसे जाता है। तो ये देखिए, वृत्त बनाने के लिए हमें इस प्रकार की जरूरत पड़ती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक तरफ पेंसिल फंसा लेते हैं। तो अब हमें इसमें क्या करना है कि ये जो इसका नोक वाला पॉइंट होता है इसको हम यहाँ पर रखते हैं कागज पर एक तरफ, और इसके बाद ये जो पेंसिल वाला होता है ये नोक वाला जो होते हैं एक बार यहाँ जैसे रख लिया तो इसके बाद अब इसको हटाना नहीं होता है। और ये जो पेंसिल वाला है ये कागज पर रख कर इस प्रकार इसको अच्छे से घुमा देते हैं। इस प्रकार पेंसिल को अच्छे से घुमा देते हैं। तो देखिए, जब हम इस पेंसिल को रखकर पूरा ऐसे चारों तरफ घुमा देंगे तो ये हमारा क्या है, एक वृत्त बन गया। अब इसके बाद इस पॉइंट को जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर देखिए जो हमने ये बीच वाला पॉइंट रखा होता है इसको ही हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, जो कि वृत्त में सबसे जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम ये जो पॉइंट रखा है, क्योंकि इसी पॉइंट पर तो रखकर इस पॉइंट पर ये रखकर हमने ये पूरा वृत्त खींचा है, तो इसको हम लोग कहते हैं इसका केंद्र बिंदु, मतलब वृत्त का बीच वाला भाग। तो सबसे वृत्त का जो बीच का ये बिंदु होता है यही होता है केंद्र बिंदु। इसको हम लोग ओ से दिखाते हैं। जैसे कि हमने ये वृत्त बनाया है तो ये भी हमने इसी प्रकार बनाया। इसको यहाँ पर रखा और इसको पूरा घुमा दिया। इसके बाद ये जो बिंदु है ये इसका क्या हो गया, ओ केंद्र बिंदु। आप समझ गए होंगे कि केंद्र क्या होता है वृत्त का, मतलब कि ये जो नोक वाला हिस्सा होता है इसको रख के हम जब वृत्त बनाते हैं तो वृत्त में ये जहाँ रखा होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम इसका केंद्र बिंदु बोलते हैं। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो अभी मैंने आपको केंद्र बिंदु बता दिया है। क्या होता है, वृत्त का जो सबसे बीच वाला होता है जिस पर रखकर हम पूरा वृत्त खींचते हैं, तो वो जो बीच वाला बिंदु होता है ना उसी को हम लोग केंद्र बिंदु कहते हैं। अब त्रिज्या क्या होता है, तो केंद्र बिंदु से ये जो वृत्त की लाइन आपको दिख रही है ना, इसी को मिलाने वाली कोई भी रेखा वो हमारी क्या कहलाती है, ये जो रेखा है ये देखिए, ये वृत्त से शुरू होकर ये कहीं भी लाइन पर छू रही है, मतलब वृत्त के केंद्र से। और ये जो वृत्त की परिधि बोलते हैं इसको, ये जो लाइन है ये वृत्त की परिधि बोला जाता है। तो ये जो वृत्त के केंद्र से वृत्त को परिधि को मिलाने वाली ये जो रेखा है ना बीच में, इसी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और इसको हम लोग आर से दर्शाते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इसके बाद तो चलिए आपको ये तो समझ में आ गया कि त्रिज्या क्या होता है। तो दोस्तों ये जो त्रिज्या होती है ना यही वृत्त की मेन लाइन होती है। तो मतलब त्रिज्या का यूज हर जगह होता है। जब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जब लगाते हैं तो उसमें भी त्रिज्या का ही यूज होता है। और जब हम लोग वृत्त का परिमाप निकालते हैं यानी कि परिधि निकालते हैं कि ये जो परिधि है इसकी लंबाई कितनी है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो उसमें भी हमारा त्रिज्या का यूज होता है, मतलब कि आपको वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। अब एक वृत्त में कई सारी त्रिज्याएं हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ केंद्र से इसको मिला रही है तो ये त्रिज्या है। मान लीजिए कि एक हमने यहाँ से लाइन खींच दी, मान लीजिए ये एक लाइन खींच दी, तो ये भी तो केंद्र से वृत्त की परिधि को मिला रही है ना, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। और कितनी भी त्रिज्याएं होंगी उन सबकी लंबाई क्या होगी, एक सी होगी, क्योंकि सभी त्रिज्याएं हैं तो सबकी लंबाई एक सी होगी। ठीक है, तो अब चलिए अब हम सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। तो यही हमारा पहला सवाल है, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। मान लीजिए जो इसकी त्रिज्या है ये है 7 सेंटीमीटर। जब आपको क्षेत्रफल निकालने को दिया जाएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, या यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो उसका आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए अब हम सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सीखेंगे और उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए अब हम सीख लेते हैं सबसे पहले। तो वृत्त का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त के क्षेत्रफल का ये पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ये आपको फॉर्मूला जरूर याद करने हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथ में अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपके मैथ पे कमांड अच्छी रहती है, मतलब कि आपको फॉर्मूले पे ज्यादा ध्यान देना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। आर मतलब तो मैंने आपको बताया क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो ठीक है,
तो इसके बाद पाई क्या है, तो पाई का मान होता है 22/7। हमेशा याद रखिए ये जो पाई ये चिन्ह होता है इसका मान होता है 22/7, और अगर इसको बटे में नहीं पॉइंट में अगर देखा जाए तो इसका मान होता है 3 पॉइंट। तो इसका मान जो होता है 22/7 का मान अगर हम लोग दशमलव में देखेंगे तो दशमलव के 2 अंक तक 3.14, ये इसका पाई का मान होता है दशमलव में। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो पाई है इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 22/7। तो पाई का मान आप रख दीजिए 22/7। पाई और आर इसके बीच में कुछ नहीं होता है, तो आपको पता है कि जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पर आप गुणा लगाइए, और आर मतलब कि त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 7 का स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। इसके बाद चलिए 22/7 को हम ऐसा रखते हैं गुणा, जो ये 7 का स्क्वायर है तो किसी चीज के ऊपर जब स्क्वायर लगा होता है यानी कि वर्ग लगा होता है तो उसका कितने बार गुणा होता है, 2 बार। तो 7 के ऊपर वर्ग लगा है मतलब कि 7 का 2 बार गुणा हुआ है, मतलब कि 7 × 7। अब देखिए यहाँ पर ऊपर 7 है नीचे भी 7 है, तो देखिए 7 से 7 कट जाएगा एक बार में। ठीक है, 7 एकम 7 और 7 एकम 7। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा हमारा 22 और गुणा में 7, नीचे तो 1 बचा, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए 22/7 को सॉल्व कर लीजिए। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 की 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 आ गया। तो ये जो 154 है क्या यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यही हमारा आंसर है? नहीं, अभी ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो 154 है ये किस में दिया है, सेंटीमीटर में। तो आप यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दीजिए। और हमेशा याद रखिए जब किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकाला जाए, वृत्त का हो, वर्ग का, आयत का, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकाला जाए तो उसका जो क्षेत्रफल आता है वो हमेशा इकाई पर 2 घात में आता है। मतलब कि यहाँ सेंटीमीटर इसकी इकाई है तो इस पर 2 घात लग गई, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये हमारा पूरा आंसर हुआ। तो चलिए अब इसका क्षेत्रफल निकालना हमने सीख लिया, अब हम इसका परिमाप निकालना सीखते हैं। तो चलिए वृत्त का परिमाप, तो वृत्त के परिमाप का भी जो फॉर्मूला है वो आपको याद कर लेना है। तो वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr। इसका फॉर्मूला होता है πr², और इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr। तो चलिए इसमें भी हम वैल्यू रखेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखिए 2 गुणे पाई की वैल्यू आपको मैं बता चुका हूँ क्या होती है, 22/7। तो पाई की वैल्यू हमारी हो गई 22/7 गुणा आर क्या है, आर तो हमारी 7 दे ही रखी है त्रिज्या, तो यहाँ लिख लीजिए 7। अब ये 7 से इस 7 को हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब ऊपर क्या बचा, 22 और 2, तो 22 का गुणा 2 में कीजिए तो क्या आ जाएगा, 22 दूनी 44। तो ये जो 44 आ गया और ये सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको एक चीज ध्यान देनी है, जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो जैसे कि यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर पर 2 घात लगाते हैं तब हमारा आंसर सही माना जाएगा। लेकिन जब हम परिमाप निकालते हैं तो परिमाप में हमें केवल सेंटीमीटर लिखना होता है, इसमें हम वर्ग नहीं लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इसमें वर्ग नहीं लगाया तो आपका गलत हो जाएगा, और अगर इसमें वर्ग लगा दिया तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो यहाँ पर मीटर या सेंटीमीटर जो भी है उसके ऊपर 2 घात लगाएंगे, और जब परिमाप निकाला जाएगा तो उस पर 1 भी घात नहीं लगेगी। तो चलिए अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ जिसका आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है। दोस्तों क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त की त्रिज्या मतलब कि आर 21 मीटर है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप आपको बताना है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको इसमें सॉल्व करके बताया है ऐसे ही आप इस सवाल को सॉल्व कीजिए, और हमेशा यहाँ पर मीटर के ऊपर 2 घात लगेगी किसमें, क्षेत्रफल में, और अगर परिमाप होगा तो केवल मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप इस सवाल को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने के पीछे एक मेहनत होती है, तो मेरी मेहनत के लिए आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ये अच्छे से सीख सकें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको रोज ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।